एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा था प्राचीन काल में झारखंड। ये प्राचीन काल में झारखंड का लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है शशांक। शशांक जो था एक शासक था, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट टॉपिक है कि गोंड जो पश्चिम बंगाल में है का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का शशांक जो था एक प्रतापी शासक था। इसी का नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखो तो नेक्स्ट पॉइंट में है इसका कि शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। कितने राजधानियां? 2 राजधानियां स्थापित की, जिसमें पहला था आपका संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा था दुलमी पुरुलिया पश्चिम बंगाल। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें तो प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था। कौन प्रथम शासक था? शशांक जो था वो प्राचीन काल के शासकों में प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेकों शिव मंदिरों का निर्माण कराया। ये भी आपको याद रखना है कि शशांक जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो वो शैव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए उन्होंने अनेकों शिव मंदिरों का निर्माण कराया। इसी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई क्योंकि उसने बौद्ध धर्म केंद्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि शशांक जो था वो हिंदू धर्म की महत्ता को स्थापित किया था झारखंड में और बौद्ध और जैन धर्म को नष्ट किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन काल का। हर्षवर्धन काल का क्या स्टोरी है? तो बेसिकली इसमें क्या है कि वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो हर्षवर्धन था। तो आपको ये याद रखना है कि हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि इसके साम्राज्य में काजांगल जिसे राजमहल कहा जाता है का कुछ भाग शामिल था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके साम्राज्य में, किसके साम्राज्य में? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य में काजांगल का कुछ भाग शामिल है। काजांगल यानी कि राजमहल का कुछ भाग शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है तथा 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। किसने किया था? राजा जय ने। कब किया था? 13वीं सदी में किया था। तो ये आपको याद रखना है, 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा ने, राजा जय जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो उड़ीसा के थे जिन्होंने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो इस तरह से आपका प्राचीन काल में झारखंड जो है उसका सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें आपका सारा का सारा टॉपिक जो है वो 3 पार्ट में कंप्लीट किया गया है, जिसमें हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़े, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़े, गुप्त काल के बारे में पढ़े और गुप्तोत्तर काल के बारे में कंप्लीट स्टडी किए हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट आईक्यू।